दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं किताब महाराजा का दूसरा भाग्य। ये इसके लेखक हैं दीवान जर्मनी दास और ये भारत के राजाओं की ज़िंदगी, प्यार और साजिशों में डूबी सच्ची कहानियाँ हैं। तो शुरू करते हैं भाग दूसरा, ताश की बाजी। पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह को पोकर खेलने का बड़ा शौक़ था। वे ताश का खेल हिंदुस्तानी ढंग से खेलते थे, जो सिर्फ 3 पत्तों से खेला जाता है। अंग्रेजी या अमेरिकन ढंग से पोकर ताश के 5 पत्तों से खेला जाता है। 3 पत्तों वाले पोकर के खेल में 3 इक्के सबसे बड़े माने जाते हैं, जो किन्हीं भी 3 पत्तों के हाथों से हार नहीं सकते। पोकर की पार्टियों में महाराजा अपने 2-3 विश्वास पात्र मिनिस्टरों, अपनी 3-4 चहेती महारानियों और अपने निजी खजाने के अफसर को शरीक करते थे। पोकर खेलने का आमंत्रण टेलीफोन के जरिए दिया जाता था और जो लोग बुलाए जाते थे उनसे कह दिया जाता था कि खेलने के लिए काफ़ी रुपया अपने साथ लाएं। मिनिस्टर लोग अपने साथ बहुत कम रुपया लाते थे, जिससे खेल में उनको थोड़ा ही नुकसान उठाना पड़े। महाराजा के कहने से उनके निजी खजाने के अफसर कर्नल कृत मोहिंदर सिंह अपने साथ पूरा बैंक का खाता खोलकर बैठते थे और पार्टी में जिसके पास रुपए कम पड़ते उसको हिसाब में लिखकर रुपया देते थे। मोती बाग पैलेस में महाराजा के खास कमरों में आधी रात के बाद पोकर का खेल शुरू होता था, जब महाराजा और उसके खेलने वाले साथी कॉकटेल और शराब पीने के साथ हंसी दिलगी के मूड में आ जाते थे। महाराजा की तबीयत और मिजाज के मुताबिक 2 या 3 घंटे तक पोकर पार्टी जमती थी। जब कभी किसी खेलने वाले के पास रुपए कम हो जाते, तब वह खजाने के अफसर से रुपया उधार मांग लेता था और उस रुपये की रसीद लिख देता था। कभी कभी उधार में दी गई रकम लाखों तक पहुंच जाती थी, मगर दस्तूर यह था कि पार्टी में जो लोग शरीक हों, रुपया उधार मांगें तो खजाने का अफसर देने से इनकार ना करे। आम तौर पर खिलाड़ी लोग ज़रूरत से ज़्यादा रुपया मांग लेते थे। खेल जारी रहता तब तक कुछ मिनिस्टर लोग और महारानियां अपना निजी रुपया सचमुच ना हारने पर भी खजाने के अफसर से कर्ज मांगते। अफसर बेचारा कैसे जान पाता कि कर्ज की मांग सच्ची है या झूठी। महाराजा के हुक्म के मुताबिक उसे उन लोगों को मांगी पूरी ही करनी पड़ती थी। खेल की समाप्ति पर नतीजा हर दफ़ा यही होता कि खेल में शरीक होने वालों की जेबें भरी होती। महाराजा लंबी रकमें हारते और खजाने के अफसर के बैंक में 1 पैसा भी बाकी ना बचता। पोकर खेल के नियम अनुसार नहीं खेला जाता था, बल्कि दिल बहलाव के लिए खेला जाता था। उसे साफ तौर पर जुआ ही कहा जा सकता था, क्योंकि जिस खिलाड़ी के पास 3 इक्के पहुंच जाते, वह महाराजा को चाल बढ़ाने के लिए उकसाने के बजाय बड़ी तहजीब और अदब से उनसे पत्ते शो करने की दरख्वास्त करता। महाराजा ऐसी बात पसंद करते थे और जिसके पास सबसे ऊंचे पत्ते होते उसे बड़ी रकम मुआवजे की शक्ल में खुशी से दे देते थे। अगले रोज़ खजाने का अफसर रात को कर्ज में दिए रुपयों की वापसी का तकाजा कताबी न करता था, क्योंकि वह कर्ज लुटाने की गर्ज से नहीं दिया जाता था। इस तरीके से महारानियों और दरबारियों को अपनी जेबें भरने का अच्छा मौका मिल जाता था और वे लम्बी लम्बी रकमें खींच ले जाते थे। पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह के पोकर खेल का ढंग यही था। रियासत का ऑर्केस्ट्रा। पटियाला के जिमखाना क्लब में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होने वाला था, जिससे रियासत की टीम और ब्रिटिश टीम के खिलाड़ी भाग ले रहे थे। पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह रियासत की टीम के और मशहूर टेस्ट खिलाड़ी मिस्टर जार्डिन ब्रिटिश टीम के कप्तान थे। रियासत की क्रिकेट टीम, जिसके कप्तान महाराजा साहब थे, ब्रिटिश टीम के मुकाबले में कमज़ोर पड़ती थी, क्योंकि अंग्रेज़ों की उस टीम में बड़े तेज़ बॉलर और ऊंचे दर्जे के बल्लेबाज खिलाड़ी शामिल थे। महाराजा के सलाहकार ऑस्ट्रेलिया के नामी ग्रामी बॉलर मिस्टर फ्रैंक टैट, प्राइम मिनिस्टर सर लियाकत हयात खां, दीवान विलायती राम, दक्षिण पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी और सरदार बूटा राम परेशान थे कि जैसे भी हो महाराजा की टीम को जीतना चाहिए।
उन सब ने मिलकर महाराजा से दरख्वास्त की कि महल में बड़े पैमाने पर स्वागत समारोह और दावत का इंतजाम किया जाए, जिसमें ब्रिटिश टीम व रियासत की टीम के सभी खिलाड़ी, खास मिनिस्टर और रियासत के आला अफसरान निमंत्रित किए जाएं। क्रिकेट मैच से एक दिन पहले शाम को जलसे का इंतजाम किया गया। एक से बढ़कर उम्दा जायकेदार खाने की चीज़ और बढ़िया शराबें मेहमानों के स्वागत समारोह और दावत में परोसी गई। दावत के ख़त्म होने पर नाच गाने का दिलचस्प प्रोग्राम पेश किया गया, जिसमें दरबार की नाचने वालियों ने भाग लेकर मेहमानों का मनोरंजन किया। खिलाड़ियों ने डटकर खूब स्कॉच, विस्की और दूसरी कीमती शराबें पी और नाचने वालियों से जी भरकर छेड़खानी करते रहे। जब पार्टी ख़त्म हुई तब लोग नशे में धुत थे। महाराजा के खास अंगरक्षकों ने मोटर में उनको बिठाकर मुश्किल से गेस्ट हाउस तक पहुंचाया, जहां उनको ठहराया गया था। महाराजा की टीम के खिलाड़ियों को चुपचाप पहले से ही हिदायत कर दी गई थी कि दावत के मौके पर वे शराब ना पिए, जिससे अगले दिन सवेरे मैच खेलने के लिए वे मुस्तैद और चुस्त रह सकें। दावत रात के चौथे पहर में ख़त्म हुई और ब्रिटिश टीम के खिलाड़ियों को आराम करने का जरा भी मौका ना मिला। सुबह जब वे लोग क्रिकेट के मैदान में उतरे, उस वक्त उनका बुरा हाल था। उनको बहुत जल्द थकावट आने लगी और उनका खेल जरा भी जमकर ना हो सका। उधर महाराजा की टीम के खिलाड़ी अपनी जगहों पर चौकस थे और उन्होंने अंग्रेज़ों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा रन बनाए। क्रिकेट मैच 5 दिन चला और पाँचों दिन यही तरकीब चालू रही थी। नतीजा यह हुआ कि महाराजा की टीम ने मैच जीत लिया। दुनिया भर के अखबारों में, ख़ास तौर पर ब्रिटेन और हिंदुस्तान के अखबारों में यह खबर मोटे मोटे अक्षरों में छपी कि महाराजा की टीम ने ब्रिटिश टीम को हरा दिया। नगर में किसी को इस राज की खबर न थी कि महाराजा की टीम कैसे मैच जीत गई। हर रोज़ क्लब में क्रिकेट मैच खेलने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी होती, जिसके दिल बहलाव के ख्याल से वियना से आए मशहूर संगीतज्ञ मैक्स गैगर के इंतजाम में रियासती ऑर्केस्ट्रा बैंड पर धुनें बजाया करता था। जिम खाना क्लब में मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों और बहुत से सरकारी अफसरों को शराब पेश की जाती। उस समय लान में रियासती बैंड बजता रहता था। महाराजा थोड़ी देर तक शराब पीते रहे। ना जाने क्यों यकायक उनको जान पड़ा कि बैंड ताल स्वर से अलग बज रहा है। वे उठे और बैंड कंडक्टर को हटाकर खुद बैंड संचालन करने लगे। फिर वे पांव पैदल मैदान में इर्द गिर्द मार्च करते हुए चक्कर लगाने लगे। पूरे बैंड में 28 बाजे वाले थे। वे भी महाराजा के पीछे पीछे बाजा बजाते हुए चक्कर लगाते रहे, मगर पक्के राग रागिनी की बजाय जो अंग्रेजी हो या हिंदुस्तानी, महाराजा के इशारों पर वे पंजाबी धुनें बजाते रहे। महाराजा ने इस काम को बड़ी खूबी से अंजाम दिया, लेकिन अपने उत्साह और उमंग में उनको क्रिकेट के मैदान के चारों तरफ दफ़ा कई बार चक्कर लगाने पड़े गए। करीब 1 दर्जन चक्कर काटने के बाद भी महाराजा बैंड का संचालन करते रहे और अंत में क्रिकेट के मैदान से बाहर निकलकर सीधे मोती बाग पैलेस की तरफ चले दिए, जो कम से कम 4 मील के फासले पर था। उनके पीछे बैंड वाले भी चल पड़े। मेहमान लोग इस दृश्य को बड़ी हैरत और दिलचस्पी से देखते रहे। महाराजा फिर क्लब में वापस ना आए। अपने महल के चबूतरों पर खड़े होकर बराबर आधी रात तक ऑर्केस्ट्रा का संचालन करते रहे। जिम खाना क्लब में आए मेहमानों के सामने कोई और रास्ता ना था, सिवाय इसके कि वे अपने प्रतिष्ठित मेज़बान से विदा मांगे बिना मिस्टर मैक्स गैगर का बैंड सुने बिना विदा हो जाएं। महाराजा की सनक ऐसी ही होती थी। ब्रिटिश टीम ने ना तो मैच जीतने की प्रतीक्षा ही पाई और ना ही संगीत का आनंद उठाया। काम पूजा की नई विधि। हिज हाइनेस महाराजा धीराज सर भूपेंद्र सिंह बहादुर, जो पटियाला रियासत के शासक थे, उनकी नई तांत्रिक साधना अथवा उनके द्वारा कल्पित काम पूजा को नई विधि की कहानी शुरू करने से पहले यह बतलाना जरूरी है कि वास्तव में तांत्रिक उपासना है क्या। सभी तांत्रिक अनुष्ठानों का महत्व
समझ में आएगा और यह पता चलेगा कि कैसे इनकी नई विधियां प्रचलित करके महाराजा ने उनको अपनी विषय वासना और कामुकता की तृप्ति का साधन बनाया। सच पूछा जाए तो महाराजा ने तांत्रिक उपासना का जो ढंग चलाया वह हिंदू धर्म के पवित्र और सच्चे तांत्रिक रूप से एकदम जुदा था। वह महाराजा की व्यभिचारी प्रवृत्ति को संतोष देने के लिए ही चलाया गया था, जिसकी अनगिनत रानियों और चहेतियों को धर्म की आड़ में अपने विषय वासना तृप्त करने का मौका मिलता था और उनकी निगाहों में महाराजा की शान और इज्जत कम न होती थी। धार्मिक विश्वास के साथ महिलाएं वहां इकट्ठी होती थीं और उस उपासना की बड़ी श्रद्धा से भाग लेती थीं। उपासना में वे ही व्यक्ति भाग ले सकते थे जिनका प्रवेश स्वीकार कर लिया जाता था और जो पूजा के रहस्य को गुप्त रखने की प्रतिष्ठा कर लेते थे। वह व्यक्ति सचमुच बड़ा साहसी रहा होगा जिसने आज से 50 साल पहले ईश्वर तक पहुंचने का एक साधन तांत्रिक उपासना को बतलाया होगा, क्योंकि उसी दैवी सिद्धांत में हम सब जीते हैं, चलते फिरते हैं और वही हमारे अस्तित्व का आदि कारण है। फिर उस तांत्रिक उपासना में जब मदापान और उपरक्ष पेश रूप में अनेक गुणित कार्य सम्मिलित हों तब उसका लोकप्रिय होना आश्चर्य की बात थी। अभिचार और अनुष्ठान शत्रुता के उद्देश्य से दिए जाते थे। उनमें बगलामुखी, धूमावती और छिन्नमस्ता आदि देवियों की पूजा अपने शत्रुओं को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से तांत्रिक विधि से होती थी। कलकत्ता हाई कोर्ट से एक न्यायाधीश स्वर्गीय सर डॉन वुडरॉफ जिन्होंने विशेष अध्ययन करके सफलतापूर्वक इस कलकृत तंत्र शास्त्र को समर्थन किया और आगम अनुसंधान समिति जिससे सर वुडरॉफ तथा श्रीयुत ए घोष प्रमुख पद निर्देशक थे, हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप अब यह संभव हो सका कि तंत्र शास्त्र के दर्शन, धर्म और प्रयोग की अद्विद्यार्थी ज्ञान के मार्ग पर सुगमता से चल सकता है। तांत्रिक अनुसंधान का विशेष आज तक वर्जित नहीं है। तांत्रिक अनुसंधान का विषम आजकल वर्जित नहीं है और सामान्य रूप से लोग स्वीकृत है। इस कारण इसको ढोंग और आडंबर अथवा हिंदू धर्म का विकृत रूप नहीं समझा जाता। जहाँ तक तांत्रिक युग और प्राचीनता का प्रश्न है और जिसकी आजकल के विद्वान अधिकतर खोज कर रहे हैं, यह निश्चित हो चुका है कि केवल पौराणिक काल में ही इसका प्रादुर्भाव रहा होगा, बल्कि वैदिक काल में भी इसकी प्रबलता थी। कुछ विद्वानों के मतानुसार तंत्र बौद्ध मत के बाद प्रचलित हुए। इस बात को मानना कठिन है कि यदि हम ललित विस्तार नामक ग्रंथ के लेखन का कथन स्वीकार करें और ना स्वीकार करने का कोई कारण भी तो नहीं मिलता। इस ग्रंथ के 17वें परिच्छेद में बतलाया गया है कि भगवान बुद्ध ने ब्रह्मा, इंद्र, कात्यायन, गणपति आदि की पूजा को निषिद्ध ठहराया। ललित विस्तार बड़ा विश्वसनीय बौद्ध ग्रंथ है। यद्यपि बौद्ध मतलबाबियों के भी निजी तंत्र और आदि बुद्ध विज्ञापी पार्ता, मंजूश्री, तारा, आर्य तारा आदि देवी देवता हैं। तांत्रिक क्रियाओं से मुख्यतः संबंधित तंत्र साहित्य जिसमें उपासना विधि और व्यावहारिक नियम आदि वर्णित हैं, अधिकतर मुसलमानों की भारत विजय से कई शताब्दियाँ पहले लिखा गया था। अनेक तंत्र ग्रंथों की रचना ईसा की 13वीं और 17वीं शताब्दियों में हुई। इस विषय में ग्रंथ लिखने का कार्य 19वीं शताब्दी तक चलता रहा, जिसमें कुछ के नाम नीचे दिए गए हैं। काम्योद्धार, तंत्रसार, तंत्र दीपिका। तंत्रों का आधार गंभीर दर्शन है। श्रुतियों की भांति तंत्र दिशा की आवश्यकता पर जोर देते हैं। साथ में आचार्य और शिष्य की पूर्ण योग्यता और पात्रता की जरूरत को भी वे महत्व देते हैं। सुयोग्य आचार्य के परिभाषा है कि
वह पवित्र जन्मा हो, पवित्र संकल्प वाला हो और अपनी समस्त इंद्रियों वश में रखता हो। वह अगाम तथा समस्त शास्त्रों को अर्थों का ज्ञाता हो, परोपकारी हो और भगवान के नाम का स्मरण, पूजन, ध्यान और हवन में सदा संलग्न रहता है। उसका मन शांत हो और उसमें वरदान देने की क्षमता हो, उसे वेदों की शिक्षा का पूर्ण ज्ञान हो, वह योग साधन के पारंगत और ईश्वर मूल्य तुल्य आकर्षण से युक्त हो। सुप्रभात। शिष्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह अच्छे वंश में उत्पन्न हुआ हो, निष्कपट स्वभाव का हो, मानव जीवन के चारों उद्देश्यों की प्राप्ति में तत्पर हो, ज्ञान अर्थात शक्ति, पूजन, सूजन और श्रम में संलग्न रहता हो, वह वेद शास्त्रों के पारंगत और बुद्धिमान हो, अपनी पाशविक प्रवृत्तियों पर अपनी पूर्ण नियंत्रण हो, प्राणिमात्र में सदा दयालु और पुनर्जन्म में उसका विश्वास हो, वह नास्तिक से दूर रहता हो, अपने कर्तव्यों के पालन में अध्यवसायी हो, माता पिता के प्रति संतान धर्म के पालन में जागरूक हो और गुरु के समक्ष अपने वंश, संपत्ति और विद्या में अहंकार से विमुक्त तथा विनम्र हो। वह गुरु के प्रति अपने कर्तव्य पालन में निजी हितों का ही नहीं वरन अपने प्राणों तक बलिदान करने को सदा तैयार रहता हो और पूर्ण विनीत होकर गुरु की सेवा में प्रस्तुत रहता हो। शिष्यों का सदा स्मरण रखना चाहिए कि गुरु अजर अमर है और अविनाशी है। इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि मानव शरीरधारी गुरु ऐसा है, वह तो एक मार्ग मात्र है जिससे होकर पार ब्रह्मा परमात्मा की ज्योति अवतरित होती है। सच्चा गुरु स्वयं आदि पुरुष ब्रह्मा या शिव है, वही बीजभूत शक्ति है। मानव गुरु की स्थिति ऐसी उत्तरदायित्व है कि जो दिशा देने मात्र से ही समाप्त हो। भारत में कट्टर हिंदू धर्म के साथ साथ तंत्र मार्ग का अस्तित्व इस बात का एक और प्रमाण है कि हिंदू धर्म ने कभी भी सत्य पर अपना एकाधिकार नहीं जताया। वह हिंदू धर्म की श्रेष्ठता है कि उसने विचारों की स्वतंत्रता, सिद्धांत अथवा धारणा के में कभी हस्तक्षेप नहीं किया और ना ही हतोत्साहित किया, जब तक ये बातें ब्रह्म आचरण के मामलों में समाज के नियमों के अनुकूल नहीं। महाराजा का नया तांत्रिक मत। हिज हाइनेस श्री 1008 महाराजीदार सर भूपेंद्र सिंह बहादुर पटियाला नरेश ने तंत्र मत का अच्छा अध्ययन किया था। इस अध्ययन में भी उनका कुछ स्वार्थ था। इस मत को अपनी इच्छा अनुसार बिगाड़ कर वे अपने यहाँ इसका प्रचार करना चाहते थे। हिज हाइनेस के रानीवास में तकरीबन 800 हिज हाइनेस के रानीवास में करीब 300 सुंदरियाँ थीं। तजुर्बेकार महाराजा जानते थे कि इतनी बड़ी तादाद में औरतों को महल में रखना आसान काम नहीं था। स्वाभाविक था कि उन औरतों को विषय सुख पाने की आवश्यकता रहती होगी। महाराजा आदत से ही ईर्ष्यालु थे। हिंदू सभ्यता और समाज के नियमानुसार जरूरी था कि रानीवास की औरतों अपने मालिक महाराजा के प्रति वफादार और सच्ची हों। इस इरादे को पूरा करने के लिए महाराजा ने तंत्र मत को बदलकर अपने नए रूप में अपनी यह प्रचार किया। उन्होंने बंगाल के दरभंगा नरेश की रियासत से पंडित प्रकाश चंद नामक वाम मार्ग के कोलाचार्य सिद्ध को बुलवाया, जो तंत्र शास्त्र के प्रकांड पंडित और विशेष विख्यात तांत्रिक थे। उनकी मदद से महाराजा के महल के भीतर तंत्र मार्ग की एक विचित्र उपासना पद्धति चालू की गई। मोती बाग पैलेस के उत्तर पूर्व कोने में एकांत में एक बड़ा हॉल था। उसी में सप्ताह में 2 बार तांत्रिक धर्म सभाएं होने लगी। इनमें सिर्फ वही लोग शरीक हो सकते थे जो नियमानुसार दीक्षा ले चुके हो और जिनकी अच्छी तरह परीक्षा ली जा चुकी हो। अनेक युवतियां
जिनमें कुछ कुंवारी भी थी, इस नए मत में शामिल हो गई। महाराजा के कुछ खास मुसाहिब और नेतादार भी दीक्षा लेकर सदस्य बन गए, परंतु महाराजा इस मामले में सावधान रहे कि उनकी सीनियर महारानियों जहाँ पुराने बुद्धिमान अफसर लोगों में से कोई भी इस मत में शामिल ना होने पाए, जो उनके असली इरादे की जानकारी हासिल कर सके। दीक्षा लेने वालों की तादाद 300 से 400 तक पहुंच गई। धर्म सभा की हर बैठक में कम से कम 150 से 200 तक व्यक्ति शरीक होते थे, जिनमें 2/3 तादाद औरतों की और 1/3 तादाद मर्दों की होती थी। कोलचार्य व्यभिचर्म पहने, घुंटे सिर, लंबी शिखा और सिंदूर से चेहरे को रंगे हुए आध्यात्मिक गुरु की हैसियत से धर्म सभा का संचालन करता था। देखने में यह भयानक लेकिन गंभीर और तेजस्वी लगता था। उसने अपने हाथ से देवी की मिट्टी की प्रतिमा बनाई और जिसे भांति भांति के रंगों में रंगकर महाराजा के खजाने से लाए हुए हीरे, मोती और कीमती रत्नों से जड़े हुए हार, बाजूबंद और बालियां वगैरह जेवरात पहनाए गए। शुरू में कोलाचार्य की आज्ञा पाकर सभा में एकत्र साधक भक्त देवी की प्रार्थना और भजन गाते। उसके बाद हर एक को देवी के प्रसाद की तरह तरह की तेज मदिराओं को एक में मिलाकर तैयार की हुई शराब पीने को दी जाती। मद्यपान का यह दौर जब 2 घंटे चल चुका होता और भक्तों को नशा चढ़ता, तब कोलाचार्य कुंवारी युवतियों को बुलाता और वे आगे आकर देवी के सामने नंगी हो जाएं और प्रार्थना के गीत गाएं। सभा में हर एक समारोह में के मौके पर कोलाचार्य हर वहां मौजूद भक्तों में से किसी को, खास तौर पर महाराजा को ही धार्मिक कृत्यों का संचालन नियुक्त करता। कुंड में आग जलती रहती और जिसमें भांति भांति के मसाले, घी, अनाज, धूप आदि की आहुतियाँ देकर हवन होता रहता। ज्यों-ज्यों रात बीतती, साधक भक्तों को नशा चढ़ जाता और वे अपनी सुध बुध खो बैठते। तब कोलाचार्य पुरुषों और महिलाओं को आज्ञा देता कि वे एकदम नंगे होकर देवी के सामने मैथुन करें। रानीवास के दाएं घर से बुलाई गई 12 से 13 साल की उम्र की कुंवारी लड़कियां नशे में चूर होकर देवी के सामने नंगी करके लाई जाती। ये कुंवारी लड़कियां पहाड़ी इलाकों तथा रियासत के गांवों से लाकर महल के दाएं घर में पाली जाती थी। जब वे सयानी हो जाती तब महाराजा की खिदमत में पेश होती और धर्म सभाओं में भी उनको शरीक होना पड़ता। उनकी गर्दन पर से शराब उड़ेली जाती जो उनके सतनों पर से बहती हुई नीचे के अंगों तक पहुंच जाती। महाराजा तथा अन्य पुरुष भक्त अपने होंठ लगाकर उस बहते हुए द्रव की कुछ बूंदें पीते, क्योंकि उसमें बड़ा पवित्र और आत्मा को शुद्ध करने वाला प्रसाद माना जाता था। उसी समय देवी के आगे पशुओं की बलि दी जाती थी। इस हाल में जहाँ देवी की पूजा होती थी, चारों तरफ लहू बहने लगता। बादिक के सदे हुए हाथ के एक ही बार से बलि होने वाले पशुओं के खून से दरबार के हट्टे कट्टे सरदारों द्वारा पूरी ताकत से बलात्कार की शिकार कुंवारी लड़कियों की योनियों से निकला हुआ खून और बदन से निचले अंगों पर बहता हुआ आकर मिल जाता। दूसरी ओर साधक भक्तों के स्वरों से अपना स्वर मिलाकर कोलाचार्य देवी के भजन ऊंची आवाज में गाता रहता। वहाँ पर एकत्र स्त्रियां और पुरुष तांत्रिक कृत्यों के धार्मिक पहलू से इतना अधिक प्रभावित होते रहते थे कि उपासना भाव के अलावा उनकी आंखों के सामने होने वाली यौन क्रियाएं और कामुक चेष्टाओं का, जिन्हें वे अपने धर्म का पवित्र कार्य मानते थे, उन पर कोई असर न पड़ता। उपासना की आड़ में बेहद शराब पीकर स्त्रियां और पुरुष एकदम अंधे बन जाते और उनमें यह भी समझ बाकी न रहती कि संयम और सामाजिक पाबंदियों को भूलकर उच्छृंखलता के इस नाटक में वे नायक और नायिकाओं का पाठ अदा कर रहे हैं। ऐसे मौके पर माँ भाई बहन में कोई भेद न रह जाता। वहाँ सिर्फ मर्द और औरत का रिश्ता रहता था। तांत्रिक मत से आध्यात्मिक उन्नति का यह भी एक तरीका था। वास्तव में स्त्री पुरुष की
पारस्परिक रति क्रियाओं या मैथुन कर्म में सत्यता या महत्व का कोई मूल्य न था। वह तो साधकों द्वारा देवी को प्रसन्न करने के लिए एक क्रिया मानी जाती थी। जिस तरह स्त्री पुरुष कामोत्सुक होकर विषय भोग में या कामुक आचरण में संलग्न होते थे, उस समय हार्मोनपूर्ण गायन और नृत्य बराबर चलता था। सुगंधित काष्ठ, मुख्यतः चंदन, जो मैसूर से मंगाया जाता था, हवन कुंड में जलाया जाता था। तांत्रिक मत के अनुसार मानव की सृष्टि के प्रयोजन में धर्म कृत्य के रूप में स्त्री पुरुष के संभोग की व्यवस्था थी। परस्पर मैथुन रत स्त्री पुरुष वास्तव में ईश्वर की आज्ञा अनुसार आचरण करते थे और तन्मयता के उस चरम सुख की अवस्था में स्वयं ब्रह्मा रूप बन जाते थे। धर्माचार्य वहाँ उपस्थित साधकों को आदेश देता था कि सृष्टि कार्य को रोकने के लिए अपने पर पूरा नियंत्रण रखें, क्योंकि ऐसा आध्यात्मिक उपासना समारोह में इसका निषेध है। कौलाचार्य की नाराजगी और क्रोध के विचार के प्रत्येक पुरुष अपने पर नियंत्रण रखने की चेष्टा करता, जो काम वेग की तीव्रता होने पर अपने को रोक न पाते। उनके लिए कौलाचार्य की आज्ञा थी कि वे देवी के चरणों के आगे रखे हुए प्याले में अपना टपकता हुआ स्राव गिरा दें। जब वह प्याला ऊपर तक भर जाता, तब साधक लोग बारी बारी से जाकर उस प्रसाद को होठों से लगाते, मानो वह देवी का चरणामृत हो। आमोद प्रमोद इस प्रकार चलता रहता और सभी साधक जी खोलकर उस तांत्रिक क्रियाओं में तन मन से शरीक होते। महाराजा के कल्याण के लिए कौलाचार्य लगातार देवी से प्रार्थना करता रहता था। इस कलयुग के ज़माने में मद, मछली, मांस, मुद्रा और मैथुन इन पांचों की साधन मोक्ष की ओर ले जाती हैं। पिए, पीता रहे, बार बार पिए, जब तक साधक भूमि पर न गिर पड़े। वह उठे और उठकर फिर पिए। इसके पश्चात वह पुनर्जन्म की बाधा से मुक्त हो जाता है। कौल मार्ग बड़ा कठिन धर्म है। इसमें पारंगत होना योगियों के लिए भी दुरुस्त कार्य है। कभी महाराज की इच्छा होती कि वे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चार्ल्स का चुनाव जीत लें। कभी वे चाहते कि उनकी किसी खास महारानी को पुत्र लाभ हो। कभी वे ब्रिटिश सरकार से अपने फ़ायदे के कुछ काम करने की चेष्टा करते और कभी गिरती हुई तंदुरुस्ती ठीक होने की कामना करते। उनकी ऐसी ही तमाम इच्छाएं पूरी करने के लिए देवी के पूजन और तांत्रिक उपासना सभा का हर बार आयोजन किया जाता था। कुछ अवसर ऐसे भी थे जब महाराजा के किसी शत्रु की मृत्यु के लिए विशेष पूजन समारोह की व्यवस्था की जाती। यदि साधक भक्तों को कोई विचित्रता या कौतूहल का बड़ा अनुभव न होता, पर एक अत्यंत घृणित कृत्य जिसमें सभाओं में यह होता कि हद से ज़्यादा मद्यपान करने पर लोग उसे बर्दाश्त न कर पाते और उनको आज्ञा दी जाती थी कि देवी के चरणों के पास रखे एक पात्र में वे उल्टी कर दें। पूजा की सफलता का यह एक पवित्र संकेत माना जाता था। साधकों को आदेश था कि वे बारी बारी से उस पात्र को मुंह से लगाकर प्रसाद पाएं, जिसमें दूसरे शब्दों में शराब या मैथुन देवी की निष्काम पूजा संबंधी धार्मिक कृत्यों के प्रवचनवाची थे। आमतौर पर ये तांत्रिक कृत्य सारी रात चला करता था। अंत में सभी साधक स्त्री पुरुष नंग दड़ंग दशा में देवी के चरणों में विनत दिखाई देते थे। अक्सर ऐसा भी होता था कि कौलाचार्य इंद्राजिक प्रयोग द्वारा देवी की मूर्ति को साधक की दृष्टि से संजीव करके दिखला देता। वहाँ एकत्र भक्त समुदाय की देवी प्रत्यक्ष आशीर्वाद देती प्रतीत होती। स्वयं महाराजा ने देवी को मानव शरीर धारण करते हुए देखा और बातचीत की। उन्होंने दंडवत करके देवी के सामने अपने स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, समृद्धि और सफलता का वरदान मांगा। कौलाचार्य ने अपने विषयों को
कोलाचार ने अपने शिष्यों को प्रभावित करने के लिए कुछ चमत्कार भी दिखलाए। उसने एक या दो बार महाराजा से कहा कि पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए वे देवी के चरणों में नर बलि चढ़ाने की व्यवस्था करें, मगर महाराजा सहमत ना हुए। बाद में सुना गया कि कोलाचार ने अपने कुछ खास चेलों की मदद से चुपचाप देवी के आगे वेदी पर मनुष्य की बलि चढ़ाई। उसको विश्वास था कि बलि होने वाले मनुष्य के प्राण महाराजा के शरीर में पहुंचकर वह मृतक की जिंदगी में के बचे हुए वर्ष महाराजा की जिंदगी में जोड़कर उन्हें दीर्घायु बना सकता है। उपासना समाप्त होने पर देवी के बलि दिए गए भैंसों का मांस प्रसाद के तौर पर भक्तों में बांटा जाता था।